हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले केमिस्ट्री में अभी तक हमने क्लास 9 के लिए कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया है। अगर फिजिक्स का लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक गिवन है। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड जो फिजिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर थर्ड का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस सेशन में 2020-21 में चैप्टर फर्स्ट को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हमने चैप्टर सेकेंड से स्टार्ट किया है स्टडी करना। चैप्टर फर्स्ट का भी आपको जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए चैप्टर फर्स्ट है ऑलरेडी, तो उनके लिए स्पेशल लेक्चर हम लाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर पे, और कुछ एलिमेंट्री आइडिया फर्स्ट चैप्टर का भी लेंगे ताकि सेकेंड चैप्टर को समझने में हमको दिक्कत नहीं हो। क्लियर? अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हम। सेकेंड चैप्टर जो है आपका क्लास 9th के फिजिक्स का और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये सेकेंड चैप्टर ही है। वो उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या मतलब है शुद्ध होने का, क्या मतलब है प्योर का? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये मैटर होता क्या है, ठीक है, और ये पदार्थ होता क्या है, मैटर क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद फर्दर जो इस चैप्टर में हमको कंटेंट डिस्कस करना है, 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर का, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है वो है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर फर्स्ट वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर फर्स्ट है। इसमें मैटर से कहानी शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हमको मैटर समझना पड़ेगा। बहुत लोग मैटर जानते भी होंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं पहले मैटर पे, फिर हम देखेंगे कि मैटर प्योर है या इम्प्योर है। वाकई में हमारे जो आसपास मैटर दिख रहा है वो प्योर है या इम्प्योर है। क्लियर? तो मैटर की अगर बात की जाए, मैटर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैटर। अच्छे से समझिएगा, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। मैटर को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं और उर्दू में मादा बोलते हैं। मादा उर्दू लफ्ज क्या है इसका? मैटर का मादा। अब समझते हैं ये मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर को जो डिफाइन किया है, मैटर वो सारी चीज़ें हैं जिसके पास मास हो और जो ऑक्युपाई करता है स्पेस, जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मैटर विच ऑक्युपाई स्पेस एंड विच हैव मास इज नोन एज मैटर। जैसे हम अपने आसपास बहुत सारे मैटर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ही ले लें, हम भी एक मैटर हैं क्योंकि हम भी स्पेस लेते हैं। उसके बाद जो आपका किताब है, कलम है, कॉपी है, गाड़ी है, घोड़ा है ना, ये बंगला है, ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है? छोटा से छोटा हो सकता है मैटर, बड़ा से बड़ा हो सकता है मैटर। तो मैटर समझ में आ गया। जैसे मार्कर है, ये भी मैटर है, पेंसिल है, ये भी मैटर है, ये बोर्ड है, ये भी मैटर है, और चौक है, वो भी मैटर है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो मैटर है। मैटर पानी क्या है? वो भी मैटर है ना। तेल क्या है? मैटर है। मोबिल क्या है? मैटर है। पेट्रोल क्या है? मैटर है। मतलब दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है जो ऑक्युपाई करे स्पेस, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें मास हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे हवा क्या है? वो भी मैटर है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैटर है। सीएनजी वो भी मैटर है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि मैटर जो है वो सारा चीज़ है, चाहे वो क्या हो, सॉलिड हो, ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, द्रव गैस मतलब लिक्विड हो, या फिर गैस हो, सारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। तो मैटर आई होप आपको समझ में आया गया होगा। वो सारा चीज जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जो क्या करे,
स्पेस ऑक्युपाई करे, जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे स्कूल में चेयर है वो भी मैटर, बेंच जिस पे आप लोग बैठते हैं वो भी मैटर है, हवा वो भी मैटर है। क्लियर? मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है, अब ये जो मैटर है आपका, अब मैटर देखिए, मैटर वो है जो क्या करता है? विच हैव मास, विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, एंड ऑक्युपाई स्पेस, ऑक्युपाई स्पेस। मैटर वो है जिसके पास क्या हो? मास हो, और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जो स्थान घेरता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मास, तो मास क्या है वो समझिए। अब मास देखिए, वो सारा मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो पार्टिकल से बन के बना हुआ है। किससे? पार्टिकल से। कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, चाहे ये मार्कर ही ले लीजिए, ये किससे मिलके बना हुआ? पार्टिकल से। और पार्टिकल किससे बना हुआ? एटम से मिलके बना हुआ है। तो किसी भी वस्तु में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल हो, नंबर ऑफ एटम हो, वही मास कहलाता है। अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी बॉडी, पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी बॉडी। अमाउंट ऑफ पार्टिकल, देखिए, अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज मास। जितना पार्टिकल, जितना कण से मिलके कोई भी बॉडी बना होता है वो क्या कहलाता है? उसका मास कहलाता है। हिंदी में मास को बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान वो है जो कण से मिलके बना हो, छोटे छोटे कण से। जैसे एक ईंटा है, ईंटा क्या है? एक मास है। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब वो छोटा छोटा पार्टिकल किससे बना होगा? एटम से। किससे? एटम से। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ये एटम क्या है? तो दुनिया में सबसे छोटा कोई चीज है, कोई छोटा एंटिटीज है, तो वही है दुनिया में सबसे छोटा, जिससे सारा नॉन लिविंग थिंग्स मिलके बना है, वो एटम है। एटम बहुत छोटा, जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो क्या है? एटम है। तो समझ में आ गया होगा आपको मैटर क्या है? मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर समझ में आया। मैटर वो है जो क्या करेगा? स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और जिसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो मैटर है। अब इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखिए, उदाहरण यहाँ पे समझिए। एग्जाम्पल में आपका हो गया लकड़ी, टेबल है ना, कुर्सी है ना, ये सब क्या है? पानी, वाटर, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। वाटर, एयर भी क्या है? हवा, मैटर है। ऑक्सीजन जानते हैं, ये गैस है, ये भी मैटर है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैटर है ना। लोहा मैटर है, तांबा मैटर है। एलिमेंट जो लोहा तांबा बोल रहे हैं, ये सारा एलिमेंट ही है, एलिमेंट भी मैटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैटर क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए स्टेट ऑफ मैटर, फिर आगे चलेंगे। क्या ये मैटर प्योर है या इम्प्योर है? हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में शुद्ध है या अशुद्ध है? क्लियर? यहाँ तक अगर समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तब भी बताइए। अब देखिए, फिजिकल बेसिस पे, उसके बाहरी संरचना के बेसिस पे, बाहरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैटर का जो क्लासिफाई है, स्टेट जो है, वो 5 टाइप का है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का अवस्था, वस्तु जो है, पदार्थ जो किस किस अवस्था में पाया जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, ठीक है, कैसा रहेगा? तो देखिए, पहला हो गया आपका सॉलिड, ठोस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। दूसरा हो गया आपका लिक्विड, क्या होगा? लिक्विड, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव। और तीसरा हो गया गैस, हिंदी में इसको गैस ही बोलते हैं, ठीक। और चौथा हो गया प्लाज्मा,
प्लाज्मा, और पांचवा हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन, बीईसी लिख दीजिए, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपका 5 अवस्था है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट ऑफ मैटर है। जनरली मैटर जो हम अपने आसपास देखते हैं, अपने वातावरण में देखते हैं, ये तीन फॉर्म में देखते हैं। जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है। चौथा पांचवा स्टेट जो है वो आपका एक ये नया स्टेट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए सॉलिड क्या है पता है आपको। सॉलिड वो है जैसे आपका जिसमें जो पार्टिकल है जिससे मिलके वो बना है वो टाइटली पैक्ड होता है। इसके पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसके पार्टिकल के बीच का जो बंधन होता है बहुत मजबूत होता है। तो इसके एग्जांपल से समझ लीजिए, ईंटा देखते हैं, टेबल कुर्सी, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, ठोस है। क्लियर। शॉर्ट्स में हम लोग इसको देख के समझ रहे हैं क्योंकि हमको आगे पढ़ना है मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद लिक्विड वो है जो क्या करे, फ्लो करे, बहे। जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब लिक्विड है। क्लियर। उसके बाद द्रव वो है, सॉरी गैस वो है जिसमें पार्टिकल और कम हो, जिसका ना फिक्स वॉल्यूम हो ना फिक्स शेप हो। देखिए ठोस वो है जिसका फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स्ड क्या हो, वॉल्यूम, और फिक्स शेप हो। फिक्स्ड शेप, शेप मतलब आकार, आकार भी फिक्स हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो। इसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स नहीं हो, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, पहले नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, आकार कोई फिक्स नहीं रहेगा, बस वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम उसका लेगा जिस कंटेनर में रखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे समझिए 1 लीटर पानी हम ग्लास में रखें तो ये ग्लास वाला वॉल्यूम ले लेगा, और यही 1 लीटर पानी हम प्याला में रखें तो ये वाला शेप ले लेगा। तो इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम उसका वॉल्यूम लिया जाएगा जिस कंटेनर में रखा है, जिस डब्बा में रखा है। मान लीजिए लंबा वाला डब्बा में रखा हुआ है तो लंबा वाला वॉल्यूम लेंगे, और ये वाले डब्बा में रखा हुआ है तो ये वाला वॉल्यूम लेंगे। ठीक है। तो द्रव वो है जिसका फिक्स शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। और गैस क्या है, इसका नहीं, ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप। ये कंटेनर में भी अपना वॉल्यूम फिक्स नहीं करेगा और शेप फिक्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझिए, ईंटा, लोहा, लकड़ी, ये सब जो है आपका ठोस है। द्रव पानी, तेल, है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो गया, आपका द्रव हो गया। दूध द्रव हो गया, है ना। और गैस वो हो गया जैसे आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गुब्बारा में जो नाइट्रोजन बनते हैं वो, हाइड्रोजन, वो सब क्या हो गया, वो सब क्या हो गया, गैस हो गया। प्लाज्मा जो है ये सुपर हॉटेड स्टेट ऑफ मैटर है, बहुत गर्म। जैसे स्टार जो चमकता है, सितारा, तारा जो चमकता है, वो आपका क्या है, प्लाज्मा की वजह से चमकता है। सुपर हॉटेड स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। और सुपर कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए नाम पड़ा कि अपने चंद्र बसु साहब और आइंस्टाइन मिलकर इनका खोज किए थे, इसीलिए। भारत के थे केमिस्ट चंद्र बसु साहब, और आइंस्टाइन साहब से सब परिचित हैं लोग, है ना। 14 सबसे ज़्यादा दिमाग यूज करने वाले साइंटिस्ट थे, तो उन दोनों ने मिलकर इसका खोज किया था, इसलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये सुपर कूल स्टेट है। क्लियर। आई होप यहाँ तक ओवरव्यू समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही ओवरव्यू था। अब हम समझते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ तक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर 3 स्टेट में जनरली पाया जाता है, ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये जो मैटर है क्या हमारे आसपास में प्योर है या इम्प्योर है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, शुद्ध मैटर, प्योर मैटर किसको बोलेंगे, इम्प्योर मैटर किसको बोलेंगे। अब हम मैटर का क्लासीफाई करेंगे फिजिकल और केमिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे तो यहाँ पे आप देख ही लिए हैं, केमिकल बेसिस पे हम लोग
देख रहे हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। अब समझिएगा इम्पोर्टेंट चीज। देखिए हम लोग अब मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये फिजिकल बेसिस पे है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑन केमिकल बेसिस मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हैं। उसमें एक हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। अब देखिए ये भी फर्दर आपका होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है ये दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका एलिमेंट, एलिमेंट जिसको हिंदी में तत्व बोलते हैं, तत्व। दूसरा हो जाएगा कंपाउंड, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं? यौगिक, यौगिक। और ये जो है आपका, इसको अशुद्ध पदार्थ को मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण, मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा? मिक्सचर। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। ये मिक्सचर फर्दर दो टाइप का हो जाएगा। ये मिक्सचर फर्दर दो टाइप का, एक हो जाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको समांग मिश्रण बोलते हैं, समांग मिश्रण। और दूसरा हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस, दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस, HETROGENIOUS, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको विषमांग मिश्रण बोलते हैं, विषमांग मिश्रण जिसको क्या बोलते हैं? विषमांग मिश्रण। तो दो टाइप का हो गया मिश्रण, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। अब ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, तत्व का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट का। एलिमेंट आपका हो जाएगा मेटल, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। 1 2 3 इसको बोलते हैं धातु, इसको बोलते हैं अधातु, अधातु इसको बोलते हैं उपधातु, उपधातु। ये कंपाउंड भी जनरली आपका दो टाइप, जनरली एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हो जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसिड, एसिड अम्ल जिसको बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा बेस जिसको क्षार बोलते हैं, और साल्ट जिसको क्या बोलते हैं? लवण। ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका एक हो जाएगा सॉल्यूशन जिसको विलियन बोलते हैं या घोल बोलते हैं। ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइडल सस्पेंशन, कोलाइडल COLLOIDL, कोलाइडल। ठीक। और सस्पेंशन, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये आपका क्लासिफिकेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डिटेल इसका नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लासिफिकेशन है, और उसी लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस मैटर को हम प्योर बोलेंगे और किस मैटर को इम्प्योर बोलेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा और दूसरा लेक्चर चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लाइक्स ज़्यादा आए और फिर एनर्जी मिले हमको फर्दर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके।